अच्छे से समझ में आएगा। योग दर्शन के हिसाब से पतंजलि द्वारा, महर्षि पतंजलि द्वारा कुछ नियम कहे गए, कुछ दैनिक कार्य जो हमें करने ही चाहिए, अपने स्वभाव में, अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों से दूर रह सकें। योग दर्शन को आप अष्टांग योग भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि 8 अंग है, यानी कि 8 ऐसे नियम हैं जिनका हमें पालन करना ही चाहिए। अष्टांग योग 8 अंगों से बना है। इन 8 अंगों को आप बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आ जाता है आपका यम। यम एक बाहरी आचार है, बाह्य आचार है, बाहर वाले लोगों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं ना, उसका एक बड़ा हिस्सा है यम। यम में क्या क्या आ जाता है? आपके नैतिक नियम, ठीक है, रोज रोज के नियम। एक तो आप समझिए कि अहिंसा एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है अष्टांग योग का, जो यम के अंदर आता है। अब अहिंसा का ये मतलब नहीं होता कि हम किसी को शारीरिक कष्ट ना पहुंचाएं, नहीं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक किसी भी तरीके का कष्ट हमें व्यक्ति को नहीं पहुंचाना है, यानी कि हमें पूर्णतः इस बात का ध्यान रखना है कि हम अहिंसा करें। ठीक, सत्य बोलना चाहिए। पेरेंट्स हमें बचपन से ही सिखाते हैं कि बिल्कुल सच बोलिए। उसके बाद अस्तर, यानी कि चोरी नहीं करना। अब चोरी नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी के बैग से कोई सामान उठा लेना ही चोरी है, नहीं। किसी और के हक की चीज़ पर दृष्टि डालना या उसकी लालसा रखना भी एक तरीके की चोरी ही है, ठीक है ना। तो किसी के अधिकार को नहीं छीनना है, अगर आप ऐसा मानते हैं, यानी कि अस्तर। उसके बाद आ जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है। मसलन क्योंकि ये एजुकेशन, यूजीसी नेट में अगर आपने एजुकेशन चूज़ किया है तो उसके अंडर ये टॉपिक है, तो इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। इंद्रियों को कंट्रोल करना। टेलीविज़न चल रहा है, क्रिकेट मैच आ रहा है, एक बच्चा है जिसको क्रिकेट मैच बहुत पसंद है, लेकिन वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, टेलीविज़न नहीं देखेगा, भले ही उस कमरे में पढ़ रहा है, बाहर चला जाएगा, कहीं और पढ़ेगा, लेकिन अपने को कंट्रोल रखेगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो इंद्रियों को कंट्रोल रखना है, और अगर इंद्रियों को कंट्रोल रखा जाएगा यानी कि आप एक बढ़िया संतुलन रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अपरिग्रह, यानी कि अत्यधिक लालच नहीं करना है, संतोष रखना है, जितना है उतने में संतोष रखिए। अगर हमारा पूरा पर्सनैलिटी हमें इतनी ताकत देता है कि हम एक अच्छा लाइवलीहुड जी सकें, तो हम उसकी लालसा रखें। गलत कार्य करके बहुत आगे जाकर धन कमाने का गलत तरीके से ना सोचें, ठीक है ना। आत्मसंयम होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेहनत के बलबूते आप कुछ भी पा सकते हैं।